को इस बीच आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी की हार के बाद सॉफ्ट हिंदुत्व पर समाजवादी पार्टी इस दिशा में चल रही है। कन्नौज के मंदिरों में सोलर लाइट लगवाएंगे अखिलेश यादव। सांसद निधि से 19 मंदिरों के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यूपी चुनाव से पहले सपा की नई सियासी रणनीति सॉफ्ट हिंदुत्व बनाम बीजेपी पर राजनीतिक टक्कर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। पीडीए को किनारे लगाकर सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर अब सपा चल पड़ी है। बंगाल में तुष्टीकरण की हार को देखते हुए अखिलेश ने नई रणनीति अपनाई है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाकर सपा के लिए खुद को सनातनी बताने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सपा के अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश ने अपने संसदीय क्षेत्र में 19 मंदिरों में सांसद निधि से सोलर लाइट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव अब आगे की कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन के पास भेजा गया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में सपा की रणनीति को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि समाजवादी पार्टी अब सिर्फ पीडीए यानी पिछला, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि हिंदू मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हाल के दिनों में मंदिर, सनातन और धार्मिक मुद्दों पर सपा नेताओं की सक्रियता बढ़ी है। मंदिर में चोरी की घटनाओं को लेकर पार्टी आवाज उठा रही है। वहीं बीजेपी इसे चुनावी रणनीति करार देते हुए सपा पर निशाना साध रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सपा का इतिहास और उनके पुराने फैसले जनता के सामने हैं। अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अभिषेक, समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में पीडीए के जिन मुद्दों को लेकर, जिन हथियार को लेकर आगे बढ़ रही थी, मैं कहूंगा अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर सपा चल पड़ी है। बिल्कुल, देखिए, ये अभी से नहीं, बीते काफी दिनों से हुआ। राम मंदिर का मुद्दा हो, शंकराचार्य का मुद्दा हो, या फिर खुद अखिलेश यादव का कई बार ये बात कहना कि वो सबसे बड़े हिंदू हैं। ये सारी बातें सीधे तौर पर 2 बार उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्हें ये बिल्कुल महसूस हो रहा था कि जिस एमवाई फैक्टर की राजनीति इतने लंबे समय से समाजवादी पार्टी करती हुई आ रही थी और जिसको लेकर लोकसभा चुनाव में उन्हें बढ़त भी मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसके नतीजे फिर से नकारात्मक हो सकते हैं। ऐसी कहीं ना कहीं उन्हें कुछ सुगबुगाहटें जरूर लगी हैं। और शायद इसके बाद से ही, चाहे वो माघ मेले में शंकराचार्य के मुद्दे की बात हो, उसको लेकर उन्होंने सनातन की बात कहना शुरू किया था। उसके बाद राम मंदिर चंदा चोरी की बात को लेकर वो सनातन की बात कहते रहे, यहां तक कहने से गुरेज नहीं करते रहे कि वो अयोध्या को भव्य दिव्य नगरी मानेंगे सरकार आ जाएगी तो। और इसके बाद अब उनकी तरफ से अपनी निधि का इस्तेमाल करना, मंदिर में सोलर लाइट, मंदिर के जीर्णोद्धार की बात कहना, या कन्नौज में मंदिरों में सोलर लाइट लगाने तक की सीमित नहीं रह सकता ये पूरा मामला। एक मंदिर भी वो बनवा रहे हैं मैनपुरी में, ये भी जानकारी है, और बहुत बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं, एक रेप्लिका की तरह बता रहे हैं केदारनाथ के। तो ये सारी बातें इस बात को बिल्कुल जाहिर करती हैं कि अब वोट बैंक की राजनीति में, जहां पहले ही वो पीडीए का फॉर्मूला ला चुके हैं कि पिछला, दलित, अल्पसंख्यक का जो कॉम्बिनेशन है वो साथ आए, और कहीं ना कहीं वो वोट शेयर जो कभी बसपा से छिटक कर भाजपा में चला गया, और फिर कहीं ना कहीं भाजपा उस वोट बैंक को पूरी तरह अपने साथ संजोने में कामयाब रही। पिछले 2 बार के नतीजे तो यही जाहिर करते हैं। इस बार बसपा का कमबैक होगा, और इसकी उम्मीद ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है कि सूत्रों के मुताबिक कि बसपा का वो कमबैक कहीं ना कहीं फिर से वो दलित वोट का जो छटकाव है भाजपा से या बाकी राजनीतिक दलों से, वो बसपा में ना चला जाए। इसीलिए अखिलेश यादव अलग अलग समय पर, चाहे वो पीडीए हो और अब सनातन की जो राह पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव का, अभिषेक, वो बयान याद करिए जब उनसे ये पूछा गया, इन उतार चढ़ावों के बीच ही ये सवाल किसी पत्रकार ने किया था कि आप राम मंदिर में दर्शन करने कब जाएंगे। तब उन्होंने कहा भी था कि जब उनका केदारेश्वर मंदिर, जिसको वो बनवा रहे केदारनाथ धाम की तर्ज पर, उसका शिलान्यास हो जाएगा, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद वो राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। यानी कि मुझे यहां तक उम्मीद ये है कि चुनाव से पहले वो राम मंदिर भी जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, अब तो इस बात में कोई दो राय नहीं है। जिस तरह राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया, और जिस तरह चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, और समाजवादी पार्टी ने बहुत मुखरता से अभी भी उस पूरे मुद्दे पर पूरी तरह से एज लेने की कोशिश की है। और अखिलेश यादव राम मंदिर दर्शन करने चले जाएं चुनाव से पहले, इसमें मुझे
किसी तरह कोई आश्चर्य नहीं लगता है कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह के राजनीतिक उतार चढ़ाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे जिस तरह के मुद्दों की राजनीति चल रही है, राम मंदिर का मुद्दा सीधे तौर पर भावनात्मक से ज्यादा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। और अब इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने जहां एज देने की शुरू से कोशिश की है, वही बाकी राजनीतिक दल भले ही एक के बाद एक अपने समीकरण, पदयात्रा या अलग अलग इवेंट्स करके उसमें और आगे एज लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी शुरू से ही इस मुद्दे पर अड़िग थी। और अब सनातन की राह पर चलना कहें या फिर उनका अपना हिंदुत्व एंगल वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे मुद्दे के बाद, और इससे वोट डाइवर्जन कितना होता है वो तो आने वाला समय तय करेगा। बिल्कुल अभिषेक, इंतजार चुनावों का ही करना होगा, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है कि जिस पीडीए फॉर्मूले को लेकर अखिलेश यादव लगातार आगे बढ़ रहे थे, उस पीडीए फॉर्मूले का क्या होगा। फिलहाल अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति कार सेवा को बड़ा समर्थन मिला है। साध्वी ऋतंभरा ने 9 अगस्त की कार